हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आज हम अपने इस पेपर का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस थर्ड यूनिट में हम जो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि आपको पता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर है। और इस पेपर में हम विश्व के जो प्रमुख देश हैं उन सभी देशों को के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कंपैरेटिव एक स्टडी कर रहे हैं। इस थर्ड यूनिट में हम वर्ल्ड के जितने भी जो इस स्टडी में हमारे शामिल है, जो 5 नेशन है, जो कंट्री है, उनकी एग्जीक्यूटिव्स यानी कार्यपालिका की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम कार्यपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव या ब्रिटेन की कार्यपालिका। बात आती है कार्यपालिका की, तो आपको पता है कार्यपालिका में क्या चीज़ें शामिल होती है, कौन सी संस्थाएं शामिल होती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, यानी जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो 2 होते हैं। पहला औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान होता है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आपने फर्स्ट ईयर में जो इंडियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, भारतीय अपना जो भारत में कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, इसलिए अपने सिस्टम को समझ के ब्रिटेन के एग्जीक्यूटिव सिस्टम को समझना आसान रहेगा। तो आपको ये समझना है कि वहाँ पर एक औपचारिक प्रधान होता है जो कि वहाँ पर राजा है। राजतंत्र अभी वहाँ तक पे है, लेकिन राजा वहाँ का औपचारिक प्रधान होता है कार्यपालिका का। और वास्तविक प्रधान मंत्री जो परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद के पास होती है। अब इस तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको हम कहते हैं, वो अभी तक कायम है। लेकिन राजा के पास जो शक्तियां हैं वो वास्तव में उसके पास है नहीं। वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और उसका जो हेड है प्रधानमंत्री वो करते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम को समझना आसान रहेगा। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की शक्तियों से पहले हम यहाँ पर राजा और राजमुकुट, ये ब्रिटेन की कार्यपालिका में एक बहुत बड़ा मिथ है कि राजमुकुट और राजा में क्या फ़र्क है। राजमुकुट के बारे में आपने सब लोगों ने सुना होगा, क्राउन जिसको बोलते हैं। तो राजा तो वो व्यक्ति होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशानुगत रूप से वह राजतंत्र में अपनी सत्ता प्राप्त करता है। और राजमुकुट, आपने देखा होगा राजमुकुट पुराने समय में राजा अपने सर पे धारण करता था। और जब उसका राज तिलक होता था तो उसको क्राउन पहना के उसको राजा घोषित किया जाता था। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब राजा को वास्तविक शक्तियां तभी प्राप्त होती जब उसका राज तिलक होके क्राउन सर पे आ जाए और वह राजा घोषित हो जाए। इस तरह से हम देखें तो एक व्यक्ति के रूप में किसी के पास शक्तियां नहीं होती, लेकिन वो क्राउन धारण करने के बाद वह राजा की वास्तविक शक्तियां उसके पास आ जाती है। तो राजमुकुट को समझने के लिए थोड़ा सा हम वर्तमान सिस्टम, वहाँ की जो वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझना होगा कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क पड़ा। पुराने ज़माने में राजा वास्तव में ही राज करते थे। वहाँ पर ब्रिटेन में राजतंत्र था, मोनार्की थी। और जो शक्तियाँ थी क्राउन की, वो राजा वास्तव में वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग करता था। वर्तमान में शक्तियाँ वही है, क्राउन की शक्तियाँ हैं, लेकिन उस क्राउन को धारण करने वाला राजा एकमात्र व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि क्राउन की जो शक्तियां हैं वह राजा के साथ साथ मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सभी उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राजा और राजमुकुट में फ़र्क है। तो आप राजमुकुट का जब मीनिंग हम देखते हैं तो सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि राजमुकुट शक्तियों का स्रोत है। और राजमुकुट एक ऐसी संस्था है जिसमें राजा और मंत्रियों तथा संसद का भी
सम्मिश्रण होता है, यानी अब राजमुकुट को धारण करने वाला राजा एकमात्र व्यक्ति नहीं है। तो कंक्लूजन में जब भी आप को राजा और राजमुकुट का अंतर करना हो या मीनिंग जानने की कोशिश करनी हो, तो आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि सीधे पुराने जो प्राचीन काल में राजा होते थे, राजमुकुट शक्तियों का स्रोत होता था जो राजतंत्र से संबंध में मिलती थी उनको, और उसको धारण करने वाला व्यक्ति राजा स्वयं होता था और वो स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करता था। वर्तमान में शक्तियों का स्रोत क्राउन है, राजमुकुट है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करने वाला मात्र राजा ही नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल और उसका प्रधान जो प्रधानमंत्री होता है वह उन शक्तियों को प्रयोग करने में उसका सहयोगी बन जाता है। और वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता मंत्रिमंडल ये राजा के पास केवल नाम मात्र की शक्ति है, केवल एक औपचारिक शक्ति मात्र होती है। इसको और अगर हम ढंग से समझना चाहें, अच्छे से समझना चाहें, तो आप राजा और राजमुकुट के बीच में जो अंतर होता है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन द किंग एंड क्राउन, उसको आप समझ लें तो आपको राजमुकुट और राजा के बारे में और उसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला अगर अंतर देखा जाए तो देखिए, राजा एक व्यक्ति और क्राउन एक संस्था है। मैंने अभी आपको बताया किंग इज अ पर्सन एंड क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन। राजा एक व्यक्ति है, वो जन्म लेता है और मर जाता है, किंतु क्राउन जो संस्था है वो हमेशा जीवित रहती है। राजा सिंहासन पर बैठता है और जो राजमुकुट है वह सत्ता का प्रतीक होता है। राजमुकुट में विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ सम्मिलित होती है और राजा इस संस्था का एकमात्र अंग है, क्योंकि राजा के साथ साथ दूसरे लोग भी हैं, दूसरी संस्थाएं भी हैं जो कि इस राजमुकुट की या क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा अंतर, राजा इस अस्थाई है, राजमुकुट स्थाई है। किंग इज टेम्परेरी एंड द क्राउन इज परमानेंट। ब्रिटेन में राजा को राजा की पदवी या जो राजा का तमगा है वो जन्म के आधार पर मिलता है, यानी वंशानुगत होता है। वो जन्म लेता है, राजा बनता है, फिर मर जाता है और उसकी जगह दूसरा राजा पैदा होता है। तो राजा हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन जो क्राउन है, जो राजतंत्र की जो शक्तियाँ है, इस संस्था के पास जो शक्तियाँ, ये संस्था हमेशा ही स्थायी है, ये कभी खत्म नहीं होती, उसका नाश नहीं होता। तभी ब्रिटेन में एक जो कहावत है वो बड़ी फेमस है, प्रचलित है कि राजा मर गया है और राजा चिरंजीव हो, यानी राजा मर जाता है लेकिन जो राजा है, राज है, क्राउन है, वह चिरंजीव है, यानी अमर है, वो कभी नहीं मरता। फिर तीसरी, राजा वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है, यानी किंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड द क्राउन इज कलेक्टिव। राजा व्यक्तिक है, राजा पर्सनल एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष होता है राजा, लेकिन क्राउन है जो संस्था है जिसको हम शक्ति का स्रोत बताते हैं, उसमें अनेक व्यक्ति आते हैं, संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी, वो सभी आते हैं। वो कलेक्टिव है, वो सामूहिक है, वो अभी इंडिविजुअल नहीं है। फिर राजा का आधार पैतृक है और क्राउन का आधार निर्वाचन है। राजा राजपद वंश के आधार पर, वंश विशेष में जन्म के आधार पर यानी पैतृक तौर पर प्राप्त करता है, लेकिन क्राउन के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या दूसरी है, वो निर्वाचन में आती है। और इस तरह से जो क्राउन है वह उत्तराधिकार और निर्वाचन का एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे विशेष एक शक्तियों का स्रोत होता है। एक अंग उसका वंशानुगत आता है, उत्तराधिकारी के रूप में होता है, लेकिन जो दूसरा अंग है वह निर्वाचन के आधार पर होता है। देन फिफ्थ, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन राजमुकुट शक्ति संपन्न है। इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन किंग इज पावरलेस बट क्राउन इज ऑलवेज पावरफुल। मैंने बताया आपको, प्राचीन समय में जब राजा स्वयं राजमुकुट धारण करता था, यानी राजा के पास राज शासन और सत्ता संबंधी शक्तियाँ होती थी और वो वास्तव में उनका प्रयोग करता था। लेकिन वर्तमान समय में राजा केवल नाम मात्र का राजा होता है, शक्तियाँ उसके पास नहीं होती, वो पावरलेस होता है, क्योंकि उन शक्तियों के वास्तविक प्रयोगकर्ता जो है वो उसके जो दूसरे पार्ट हैं राजमुकुट के, मंत्रिमंडल,
प्रधानमंत्री आदि, वो लोग उनका यूज करते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि राजमुकुट राजा, मंत्री और संसद तीनों का योग है। राजा अलग चीज है, लेकिन राजमुकुट यहाँ पर अलग चीज है। किंग और क्राउन दोनों ही अलग अलग हैं। बड़े अर्थ में, विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो राजमुकुट का अर्थ पूरी सरकार है, जबकि राजा एक व्यक्ति विशेष होता है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ब्रिटेन में राजा की स्थिति जो है वह हमारे यहाँ के भारत के राष्ट्रपति के समान है। बस फर्क ये है कि राष्ट्रपति यहाँ पर निर्वाचन के आधार पर चुना जाता है, तभी हमारा जो देश है वह रिपब्लिक है। जबकि वहाँ पे राजा जो है वह जन्म के आधार पर उसको पद मिलता है, यानी उत्तराधिकार के आधार पर पद मिलता है। हेरिडिटरी के आधार पर राजा बनता है। बाकी किंग और क्राउन के बीच में जो डिस्टिंक्शंस या जो अंतर है उसको देखने से हमें इन दोनों का अंतर पता चल जाता है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों को देखेंगे। थैंक यू।